हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इनके पिता सूर्यदेव और माता छाया मानी गई है, ऐसी वैदिक ज्योतिष में मान्यता है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या 6 जून परसों यानी कि वीरवार को आ रही है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को न्याय प्रदाता, कर्म फल प्रदाता माना गया है। इन्हें न्यायाधीश भी माना गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। और मान्यता है कि शनिदेव मनुष्य के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। जब शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं तो कुछ मनुष्यों के जीवन में शनि की साढ़ेसती और शनि का ढैया शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही जिनकी साढ़ेसती और ढैया चल रही होती है, तो शनि की चाल बदलने से उनकी साढ़ेसती और ढैया का जो वक्त है वो समाप्त भी होता है। और कहते हैं कि जब शनि की साढ़ेसती और ढैया किसी के ऊपर चलता है तो उनके जीवन में मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, समृद्धि के रास्ते बंद होने लगते हैं। तो ऐसे में शनि जयंती के दिन जिनको शनि की साढ़ेसती और शनि का ढैया है, वो कोई विशेष उपाय कर लेते हैं तो उन्हें शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और वो दोष जो है शांत होते हैं। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगर 5 सरसों के दिए जलाए जाएं तो जो हमारी व्यापार के क्षेत्र में रुकावटें आ रही होती हैं और जो हमें आर्थिक रुकावटें आ रही होती हैं, तो उससे वो रुकावटें दूर होती हैं। इस दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल के साथ रोटी चुपड़ के खिलाएं तो शनि देव हम पर प्रसन्न होते हैं। गरीब लोगों को काला कंबल, काले तिल, सरसों का तेल और कुछ दान दक्षिणा दी जाए तो भी कहते हैं समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इस दिन शनि चालीसा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इनके बहुत सारे मंत्र हैं और जो सबसे आसान मंत्र हैं, जो 2 मंत्र मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक है ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। तो ये 2 मंत्र अगर हम इसकी माला जपते हैं तो शनिदेव कहते हैं प्रसन्न होते हैं। इस बार की ज्येष्ठ माह की अमावस्या खास अमावस्या है और इस दिन सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है, क्योंकि 6 जून यानी कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को एक साथ 3 पर्व और उपवास आ रहे हैं, जिनमें पहले तो है ज्येष्ठ अमावस्या, जिसका अपने में ही बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी है शनि जयंती और तीसरी वट सावित्री का व्रत भी 6 जून को ही आ रहा है। तो वट सावित्री के व्रत में सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु करने के लिए इस दिन वट सावित्री पूजन करती हैं। जो वट वृक्ष है उसके चारों ओर रक्षा सूत्र बांधती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। मान्यता है कि इस दिन सावित्री जो सती थी वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी, इसलिए वट सावित्री की इस रोज बहुत अधिक महिमा है। तो शनि जयंती के दिन ही सुहागन जो स्त्रियां हैं वो वट सावित्री का भी व्रत रख सकती हैं और शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि के मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ पे तेल चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शनि की जब प्रतिमा की आप पूजा करें तो शनि की
आँखों की ओर ना देखें, दृष्टि उनके पैरों की तरफ ही रखें, क्योंकि शनिदेव को अपनी पत्नी से ये श्राप मिला है कि वो जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, वक्र दृष्टि डालेंगे, उनके जीवन में कठिन समय जो है शुरू हो जाएगा। शनिदेव से लेकर हनुमान जी के साथ इनका जो पूजा का नाता है और इनकी वक्र दृष्टि का जो नाता है और वट सावित्री की जो कथा है, ये कथाएँ और ये जो चीज़ें हैं मैं अपनी अलग-अलग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाती हैं। फ़िलहाल आप 6 जून को, यानी कि जिस दिन अमावस्या है ज्येष्ठ माह की, उस दिन शनि जयंती भी मना सकते हैं। शनि की पूजा करें और सुहागिन औरतें वट सावित्री की भी पूजा करें, ये आपकी जानकारी के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जो मैं समय आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 5 जून 2024 साढ़े 7:53 से ज्येष्ठ माह की अमावस्या शुरू होगी, जो 6 जून को साढ़े 6:06 तक रहेगी। क्योंकि इसकी उदया तिथि 6 जून को आ रही है, तो शनि जयंती 6 जून को ही मनाई जाएगी। सर्व सिद्धि योग है, इसलिए शनि देव की अगर कृपा चाहते हैं और तो आप शनि की पूजा अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि शनि आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखें, तो जो हमारे कर्म हैं, हम उनको सही दिशा में चलाएँ, सही रखें, क्योंकि शनि जो है कर्म फलदाता है। अच्छे कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, तो शनि अच्छा फल देंगे, और अगर कर्म खराब होगा, तो हमारे जो है शनि भी हम पे वक्र दृष्टि ही डालेंगे। और कहते हैं जिस पे शनिदेव की मेहरबानी होती है, उनके सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं, आर्थिक संपन्नता आती है और परिवार में सुख शांति का निवास होता है। इसी के साथ जय शनिदेव, जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद।